हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश की महत्वाकांक्षी तथा भारत एवं विश्व की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खजुराहो में किया गया और ये अवसर था भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का ये अवसर था जब ये शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया गया है। तो इस विषय पर मैंने विस्तृत चर्चा पिछली वीडियो में की थी और उसमें मैंने कहा भी था कि मैं अगले वीडियो में इस परियोजना यानी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्री के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो लेके आऊंगा। तो आज मैं इन क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाला हूं। एमसीक्यूज जो आपके एमपीपीएससी प्री 2025 जो होने वाला है, इसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपके अभी आगामी जो प्री होने वाली है 2025 में 16 फरवरी को और आगामी जो मेंस होगा उसमें बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाना है। और अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, इस इंटरव्यू में ये जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी एमपीपीएससी के द्वारा सिविल के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं 2022 वाले, और आगे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू होंगे, तो वहां पर भी जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी में सारे जो एग्जाम्स आगे होने वाले हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उन सभी में इससे संबंधित टॉपिक, इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको पूछे जाएंगे। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर किए हुए हैं, मेंशन किए हुए मैंने खुद हाथ से लिखे हैं। तो इनको अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको इस टॉपिक संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, यहां से क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से पूछे जाना है। यानी केन बेतवा लिंक परियोजना से अगर कोई क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इसका विस्तृत विवरण मैंने दिया हुआ है पिछले वीडियो में, और जो भी इस वीडियो को देखें वो मेरा पिछला जो वीडियो है वो जरूर देखें। अगर पिछला वीडियो आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसको सुन लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उसको देख करके, उस वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी, है ना। वैसे मैं इसका पूरा ब्यौरा दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का विस्तृत मैं ब्यौरा या उनका वर्णन करूंगा, उसका जो सॉल्यूशन दूंगा, है ना। लेकिन फिर भी आप अगर उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये जो बात है एक्चुअली 1858 की बात है। 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर थे, अभियंता थे। इन्होंने जो है पहली बार इस विचार को रखा था कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। यानी ये बात है ब्रिटिश शासनकाल की। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल से ही जो है इस विषय पर, नदियों को जोड़ने संबंधी विषय पर चर्चा स्टार्ट हो गई थी, और इसके प्रणेता कहे जाते हैं सर आर्थर कॉटन, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला हो गया। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? तो सर आर्थर कॉटन ने प्रस्तुत किया।
और इसका ईयर आगे आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी सर्वप्रथम विचार कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 1858 में, 1858 में ये विचार प्रस्तुत किया गया है। अब मैंने बताया जैसे सर आर्थर कॉटन द्वारा ये विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया है ना, ब्रिटिश काल में विचार प्रस्तुत किया गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1858 में विचार प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया ना? स्वतंत्रता के बाद जो है इस दिशा में आगे जो प्रयास है वो किए गए, और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन 1982 में किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने जो है इस एजेंसी का गठन किया गया था जल का विकास करने के लिए, जल स्रोतों का विकास करने के लिए। भारत में जल स्रोतों का विकास करने के लिए ये एजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई थी। उसका समय है 1982। इसका आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने एक एक क्वेश्चन जो है सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बनाए हैं और वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किसने किया? अगर कब किया तो 1982 में किया। कब किया 1982 में? किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया, और समय है 1982 ये है ना। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंदिरा गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री थी, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया है। इसके आगे है, भारत में नदी जोड़ो परियोजना के लिए सर्वप्रथम प्रयास किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ है ना? ये प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पर्टिकुलर इस दिशा में प्रयास हुआ। इसमें मैंने बताया था कि 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जजमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 2003 तक जो है नदियों को जोड़ने की एक कार्य योजना बनाई जाए और उसको 2016 तक लागू किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय था, डिसीजन था। तो उसके अनुपालन के लिए सर्वप्रथम प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा किया गया, और 2003 में जो है सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। उसका भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रयास क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि 2002 में जो है भारत में सूखा पड़ा हुआ था, अकाल सूखा का दौर चल रहा था। तो इस तरह की जो समस्याएं लगातार आ रही थी भारत में, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए ये प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, नदी जोड़ो जो परियोजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, और उसको हम अब साकार होते हुए देख रहे हैं। तो मैंने वही लिखा है, अटल जी का सपना साकार होता हुआ हम देख रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के रूप में। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो है इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय जाता है, उनका सपना ये माना जाता है। इसके बाद नदी जोड़ो परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए 2003 में किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो इसमें नाम आता है सुरेश प्रभु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित चर्चा हुई थी और ये गठित हुआ था ये टास्क फोर्स इनकी अध्यक्षता में, तो उस समय क्वेश्चन भी आया था एग्जाम है ना। पुराने पेपर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 2003 में जो है ये टास्क फोर्स गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सुरेश प्रभु है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत पहली परियोजना कौन सी है ना? पहली यहाँ पर थोड़ा सा आप लिखेंगे देश, भारत तथा विश्व, भारत तथा विश्व की, भारत तथा विश्व की पहली परियोजना कौन सी है? ये जो है क्वेश्चन है। तो स्वाभाविक है, आप सभी जानते ही हैं कि ये है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना ये भारत की और साथ साथ विश्व की भी पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है, क्योंकि विश्व में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें नदियों को जोड़ करके कोई
जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो ये है 7वां क्वेश्चन, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे है केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो इसका समय है 2014। 2014 में सर्वप्रथम इसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी थी। उसके बाद फिर आगे प्रयास लगातार चलते रहे और वो प्रयास आज सफल हो गया। 25 दिसंबर 2025 को 2024 को 25 दिसंबर 2024 को जो है ये प्रयास सफल हो गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की परियोजना है ये, है ना। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। क्योंकि केन और बेतवा दोनों जो नदियां हैं वो एमपी यूपी में बहती है ना। कुछ हिस्सा एमपी में बहता है इन दोनों का, कुछ हिस्सा यूपी में बहता है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों नदियों की जो लिंक परियोजना है ये एमपी यूपी की परियोजना है, क्योंकि ये दोनों नदियां दोनों राज्यों में प्रवाहित हो रही हैं ऐसा। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत कितनी है? केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत है 44,605 करोड़ रुपए जो है ये लागत होगी। यानी इतने खर्च में जो है ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध निर्माणाधीन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बांध का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो बांध का नाम है दौधन बांध। मैंने ऑप्शन जो दिए हैं वो उसी से रिलेटेड दिए हैं कंफ्यूज करने के हिसाब से। तो बौधन, सौधन, दौधन और गोधन ऐसे नाम दिए हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा लगे कि रिलेटेड नाम है। तो दौधन बांध जो है इस नाम से इस बांध का नाम रखा गया है। क्यों ना रखा गया है? क्योंकि वो गांव है, दौधन नाम का गांव है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में पन्ना जिले में दौधन गांव है। वहां पर चूंकि बांध बन रहा है इसलिए उसका नाम दौधन बांध है। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, जब शिलान्यास हुआ तो मोदी जी ने इसका नाम कर दिया गया अटल सागर बांध। तो अब नया नाम इसका हो गया अटल सागर बांध। दौधन बांध नाम चेंज हो गया है, अटल जी के नाम पर बांध का नाम रख दिया गया है, क्योंकि अटल जी का सपना था, अटल जी ने इस दिशा में प्रयास किया तो उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध का नया नाम क्या रखा गया है? जैसे अभी मैं बता रहा था, तो ये अटल सागर बांध, अटल जी के नाम पर इसका नाम अटल सागर बांध कर दिया गया है। दौधन बांध से अब हो गया है नाम अटल सागर बांध। तो ये हो गया। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध की जल भंडारण क्षमता कितनी है? यानी इसमें कितना जल भरा जा सकता है, जल इसमें कितना भर, जब ये बांध कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें कितना जल भरा जा सकेगा। तो वो जो है डेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 2853 मिलियन घन मीटर जो है इसमें जल भर सकता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट होना है ना। तो 2853 मिलियन घन मीटर जो है जल इसमें भरा जा सकता है, भरा जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध से निकलने वाली केन बेतवा लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी होगी, है ना। तो जो अटल सागर बांध है जिसको दौधन बांध भी कहते हैं, वहां से जो है एक नहर निकाली जा रही है। उस नहर का नाम भी केन बेतवा लिंक के नाम से है, केन बेतवा लिंक नहर निकाली जा रही है। और उस नहर से केन नदी का जो अतिरिक्त जल है बेतवा नदी में प्रवाहित किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी लंबाई कितनी होगी? तो उसकी लंबाई होगी 221 किलोमीटर, है ना। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध बन रहा है, बनेगा। उस बांध में जो पानी उस बांध में जो जल भरा होगा उस जल को केन बेतवा लिंक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में लाया जाएगा। यानी केन नदी का जो अतिरिक्त जल है बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। तो उस नहर की जो लंबाई होगी 221 किलोमीटर होगी। तो ये इस तरह से इसका डेटा आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब है
बांध की ऊंचाई और लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध की ऊंचाई तथा लंबाई कितनी प्रस्तावित है, यानी कितनी होगी? तो उसका आंसर है 77 मीटर और 2.13 किलोमीटर, यानी ये है ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई है, यानी ऊंचाई 77 मीटर होगी उसकी, और ये है लंबाई, यानी लंबाई जो होगी वो 2.13 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बांध से संबंधित क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से के अंतर्गत जो बांध बन रहा है, उस बांध से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। बांध का नाम पूछ सकता है, नया नाम पूछ सकता है, उसकी ऊंचाई लंबाई पूछ सकता है, उससे जो नहर निकाली जा रही है उस नहर के बारे में पूछ सकता है, उसकी नहर की लंबाई पूछ सकता है ना, जल भंडारण क्षमता पूछ सकता है उस बांध की। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो मध्य प्रदेश के जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं वो 10 है। यूपी के 4 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, यानी मध्य प्रदेश को फायदा ज्यादा होने वाला है। तो उस पर आगे हम बात करेंगे। 10 जिलों में मैं यहां पर लिख देता हूं 10 जिले कौन कौन से हैं, हालांकि मैंने विस्तृत चर्चा इसकी की है पहले। इसमें छतरपुर, क्योंकि छतरपुर से जुड़ा हुआ है, पन्ना में बांधी बन रहा है ना, दमोह लगा हुआ है, टीकमगढ़ निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ है, टीकमगढ़ से लगा हुआ है। फिर आता है शिवपुरी, फिर विदिशा, रायसेन और सागर, है ना। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इसमें बच गया, दतिया आएगा, ये 10 हो गए, है ना। तो ऐसे 10 जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, और 4 जिले जो है यूपी के 4 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। टोटल हो जाते हैं 14, 10 और 4 14, यानी ये हैं 10 + 4 = 14 हो जाते हैं, है ना। यूपी के जो 4 जिले हैं मैं आगे उसको मेंशन करूंगा, है ना। बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर, ये जो है यूपी के 4 जिले हैं, उसके आगे हम मेंशन करेंगे। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो टोटल 14 हैं, 10 एमपी के हैं, 4 यूपी के हैं, और टोटल मिला के हो जाते हैं 14। ऐसा आगे है, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की कितनी कृषि भूमि की सिंचाई होगी? तो इसमें आता है 8.11 लाख हेक्टेयर। 8.11 लाख हेक्टेयर जो है मध्य प्रदेश की भूमि सींची जाएगी इस परियोजना के माध्यम से। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की जो भूमि है वो होगी 1.92 लाख हेक्टेयर, है ना। चूंकि एमपी के ज्यादा जिले हैं, 10 जिले हैं, यूपी के 2 ही जिले हैं, 4 जिले हैं, तो एमपी की जो भूमि है वो ज्यादा है और यूपी की कम है, क्योंकि जिले कम है। तो 8.11 लाख हेक्टेयर और इसमें है 1.92 लाख हेक्टेयर, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा? तो मध्य प्रदेश की जो है जो जनसंख्या है वो 44 लाख, मध्य प्रदेश की कुल 44 लाख जो है जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा इससे। अब आगे क्वेश्चन है कि टोटल कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा? केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कुल कितनी आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा? तो ये आ जाता है टोटल 65 लाख, मतलब एमपी की 44 लाख आबादी और यूपी की है 21 लाख आबादी,
तो ये टोटल मिला के हो जाती है 65 लाख, है ना। ये 44 एमपी की है 44 लाख, और 21 लाख यानी 21 लाख जो है ये यूपी की आबादी है। तो टोटल मिला के हो जाती है 65 लाख, जो जिसको पेयजल उपलब्ध होने वाला है इस परियोजना के माध्यम से। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा जल विद्युत का कितना उत्पादन होने वाला है, तो ये है 103 मेगावाट, 103 मेगावाट जो है जल विद्युत का उत्पादन होगा। इससे जल विद्युत का उत्पादन होगा, सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी, और सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा इसके माध्यम से, है ना। तो लेकिन जल विद्युत का उत्पादन होगा 103 मेगावाट, है ना। इसके बाद आगे केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना होगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा 27 मेगावाट, 27 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा का भी उत्पादन इससे होगा। यानी दो प्रकार की ऊर्जा होगी, जल विद्युत और सौर ऊर्जा। इसके बाद आगे आता है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत किस काल के प्राचीन तालाबों का विकास तथा पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो ये है चंदेल कालीन, है ना। चंदेल कालीन यानी 10वीं शताब्दी के आसपास का समय है ये, जब यहाँ पर यानी खजुराहो में, पन्ना खजुराहो, है ना, छतरपुर, यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन था। तो उन्होंने जो तालाब बनवाए थे उन तालाबों का पुनर्निर्माण तथा विकास किया जाएगा। तो चंदेल कालीन जो तालाब थे उनका पुनर्निर्माण करना, पुनर्विकास करना, ये भी जो है इस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें आगे है कि कितने तालाबों का पुनर्निर्माण और विकास किया जाना है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत चंदेल कालीन कितने तालाबों का विकास तथा पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो ये है 42 तालाबों का जो चंदेल कालीन तालाब थे उनका पुनर्निर्माण तथा विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 42। इसके बाद आता है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले अटल सागर बांध के निर्माण से छतरपुर जिले के कुल कितने गांव डूब में आने की आशंका है, तो इसमें 10 गांव डूब में आएंगे, और 5000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का डूब में आएगा। ये जो है इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी, है ना। बहुत सारे जो वन्य जीव हैं डूबने की आशंका है, तो इसको लेकर के पर्यावरण जो विद हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से 10 गांव हैं जो छतरपुर जिले के गांव हैं वो डूब में आ जाएंगे, और 5000 हेक्टेयर जो भूमि है राष्ट्रीय जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसकी भूमि डूब में आने वाली है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा, ना। तो मैंने अभी 10 जिले बताए थे, तो उसमें सतना जिला जो है लाभान्वित नहीं होगा। इसमें दमोह है, रायसेन है, बिरसा है, छतरपुर है, पन्ना है ना, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, दतिया है, सागर है, शिवपुरी है, ये जिले जो है लाभान्वित होंगे। सतना जिला लाभान्वित नहीं होगा। रीवा सतना इसमें नहीं आते, हालांकि सतना लगा हुआ है इसलिए मैंने ये ऑप्शन में दिया हुआ है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन लगे। तो रीवा सतना ये इसमें लाभान्वित नहीं होते। पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह दिया हुआ है, बिरसा है, रायसेन है, शिवपुरी है, सागर है, दतिया है, ये जो है 10 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें रीवा सतना नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा, तो इसमें जालौन जिला लाभान्वित नहीं होगा। इसकी जगह ललितपुर है ना। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा जो है ये लाभान्वित होंगे। 3 जिलों के अलावा जो है एक है ललितपुर, ये है ना। 4 जिले हैं, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ये 4 जिले जो है यूपी के लाभान्वित होने वाले हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अटल सागर बांध की कुल लागत कितनी होगी, तो ये लगभग जो है 4000 रुपए है, मतलब 3999 के आसपास है। 3999 के आसपास जो है ये है
एक्चुअली ये इसमें 4000 करोड़ है, ये इसमें एक मिस्टेक आ गई है, 4000 करोड़ है ना, करोड़ में है ये 4000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 4000 करोड़ रुपए जो है उस बांध की लागत है, और ओवरऑल परियोजना की जो लागत है वो 44,605 करोड़ रुपए है ना। तो 44,605 करोड़ रुपए जो है ये पूरी परियोजना की लागत है, और ये जो उस बांध की लागत है, अटल सागर बांध जो बनेगा उसकी लागत है 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ रुपए ये लगभग मैंने लिखी है, वैसे 3999 करोड़ रुपए है, मैंने यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे है, केन बेतवा लिंक परियोजना को कितने वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है 8 वर्ष है ना, इसको 8 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा ना। यानी अभी 2024 चल रहा, 2024 से इसको स्टार्ट कर दिया गया, और 2032 के आसपास जो है इसको कंप्लीट करना है ना, 2032 के आसपास ये कंप्लीट होगी, ऐसा लक्ष्य डिसाइड किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है 25 दिसंबर 2024 को जो है ये शिलान्यास खजुराहो में कार्यक्रम हुआ, उसमें जो है शिलान्यास किया गया है, यानी इसका शुभारंभ किया गया है। और ये अवसर था अटल जी का 100वां जन्मदिन है ना, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन पड़ता है, क्रिसमस भी पड़ता है, तो अटल जी के जन्मदिन को हम किस रूप में मना रहे हैं? सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अभी जो 2024 उनका जो जन्मदिन पड़ा है वो 100वां जन्मदिन पड़ा है, तो इस अवसर पर जो है ये शिलान्यास हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कौन से जन्मदिन पर किया गया है? तो ये 100वें जन्मदिन पर किया गया है, 25 दिसंबर 2024 है ना। तो इस तरीके से ये 31 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोगों को, और इनको अच्छे ढंग से आप अगर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन केन बेतवा लिंक परियोजना से आता है तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपको मेंस में 2 मार्क्स में भी यहां से पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल चीजें, तो आपको मेंस में भी ये मदद करेंगे और प्री में तो खैर मदद करेंगे ही। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में इसकी पूरी विस्तृत चर्चा की थी, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वो मेंस के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, ये प्री के हिसाब से क्वेश्चंस है। इसका निबंध भी आपको पूछ सकता है, नदी जोड़ो परियोजना करके निबंध पूछा जा सकता है, केन बेतवा लिंक परियोजना का निबंध पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस के रूप में इसको पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमपी के अंतर्गत पूछ सकते हैं, इंडिया के अंतर्गत भी ज्योग्राफी में इस क्वेश्चन को मेंस में पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं, और मेरे ख्याल से आपको इसका फायदा मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, आगे मैं कुछ और ज्वलंत मुद्दे लेकर के आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूंगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।